Hello, good morning students. Today we are going to start the fifth lecture of sets. In this lecture we will discuss the operations of sets. So there are different operations of set like union of the set, intersection of the set and difference of the set. तो काफी जो हमारे पास ऑपरेशंस है उसके बारे में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस के अंदर सबसे जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ द सेट। अब देखो यूनियन ऑफ द सेट होता क्या है कि टू सेट्स का हम यूनियन किस टाइप से फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको देखो नेम से पता लग रहा है यूनियन मींस क्या होता है। यूनियन मींस होता है कि कॉम्बिनेशन, कोई भी चीज है, हाँ हम क्या करें, अगर हम कंबाइन करें तो उसको यूनियन बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, साफ पता लग रहा है कि अगर हमारे पास मोर देन टू सेट या टू से मोर देन टू सेट्स दे रखे हैं तो उसका हम कॉम्बिनेशंस करेंगे। इसका मींस ये है कि हम उसके एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे। तो आप लोग देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट, ए और बी टू गिवन सेट्स हैं। तो इसके अंदर देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। कि जब ए एंड बी का यूनियन क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का सेट विच बिलोंग्स टू ए और बी, या तो वो ए में करे या फिर किस में करे, बी में, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो दोनों में करे और बोथ। ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ द सेट्स क्या होता है कि ए एंड बी अगर मेरे पास टू सेट्स है, अगर आपको उसका यूनियन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे कि हम ए के एलिमेंट उठाएंगे या बी के एलिमेंट्स उठाएंगे। याद रहे कोई एलिमेंट्स दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंगल टाइम्स लिखेंगे। अब उसके बाद यूनियन की नोटेशन क्या है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ये यूनियन का साइन है, यहां से यू से डिनोट कर रखा है इसको। जो इसको पढ़ेंगे यू से, इसका सिंबल है ये वाला यू। क्लियर, यही हमने यूनिवर्सल सेट का बताया। देखो सेट सेट का फर्क है। अभी जैसे हम यूनियन की बात करें तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो हमने जो हमारा सेकंड लेक्चर था, उसका फर्स्ट सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने इसको यूनिवर्सल सेट भी बताया था। ठीक है ना। तो बट जिस हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे। तो यहां से हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए और यू और बी है तो इसको पढ़ेंगे इज रीड एज ए यूनियन बी। इसको पढ़ेंगे हम ए यूनियन बी। देखो इसको हम यहां से हम ये भी लिख रखा है ए यूनियन बी। तो यहां से अपन देखें इट मींस इसमें एलिमेंट्स x है और x की कंडीशन क्या है कि x बिलोंग कर रहा है a में और b में। आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मींस a में भी बिलोंग करे या b में, या दोनों में बिलोंग करे। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी, यूनियन की डेफिनेशन है। देखो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास ए कोई सेट है जो है 1 2 3 4 एंड 5, यही सेट है। और बी मेरे पास कोई सेट गिवन है 2 4 6 8 10, यही गिवन है। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो आप देखो किस टाइप से ए यूनियन बी फाइंड करोगी। तो मैंने क्या बताया है कि उन सभी एलिमेंट्स का सेट, मतलब क्या बोला है कि यूनियन ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का सेट। तो सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और हम क्या करेंगे जो किस में बिलोंग करते हैं, ए में। तो आप किसी एक के लिख दीजिए पहले, जैसे मैंने ए का लिख दिया 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया। अब यहां से आप लोग देखो बी के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 है। आप 2 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर 6, यहां से देखो 4 भी लिख चुके, 6 नहीं लिखा, 6 8 10। तो यहां ये कर सकते हो आप, इतने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये यूनियन होगा इसका ए एंड बी का। मतलब क्या करना है, दोनों सेट्स को कंबाइन करके आपको लिखना है और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, एलिमेंट्स वन टाइम्स लिखेंगे अगर दोनों में। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है सेट्स के एलिमेंट्स। क्लियर, कोई एलिमेंट्स रिपीट हम नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टी जो आगे हमारी यूज होने वाली है। देखो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें प्रॉपर्टी काफी यूज होती है। तो आप लोग देखिएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनियंस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन। बिल्कुल सिंपल है कि ए और बी का हम यूनियन करते हैं
किसके इक्वल आता है वो, चाहे बी और ए का यूनियन करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए यूनियन बी का, मैं कहूं भाई बी यूनियन ए निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले बी के लिखते हो ए के लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे एलिमेंट्स हैं तो आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो भाई 2 4 6 8 10, बच गए क्या 1 2 लिख चुके, 3 5, तो ये दोनों सेट्स इक्वल है हमारे। हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, इक्वल सेट्स की डेफिनेशन बताई थी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो आप लोग देखो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल है, कैसे, जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी में है वही एलिमेंट्स बी यूनियन ए में है, तो इट मींस क्या हुआ कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन ए के आएगा। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये वाला। सेकंड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। अगर आपके पास 3 सेट्स आते हैं तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन फाइंड करोगे, जो आंसर आएगा उसका सी के साथ करोगे, किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो ज्यादा खास बताने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहते हो बताएं तो देखो सी सेट और ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास सी सेट है जो आपके पास दे रखा है, मान 2 3 4 एंड 5, यही सेट है। तो आप लोग देखो सबसे पहले हम लोग देखिए यहां से ए यूनियन बी, पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, हमने फाइंड किया हुआ है तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप लोग देखो पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिख दे, क्या है ए यूनियन बी के 1 2 3 4 5 6 8 10, यही है। अब देखो सी के 2 लिख चुके हम, 3 भी लिख चुके, 4 भी लिख चुके और ये भी लिख चुके। मान लीजिए एक एलिमेंट्स और ले लेता हूं, इसमें 7 है तो इसमें एक 7 और बढ़ जाएगा, बस यही होगा। उसके बाद देखो अब इसकी राइट हैंड साइड, राइट में क्या है, सबसे पहले आप बी यूनियन सी फाइंड करोगे। आप लोग देखो बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन बोलो क्या आएगा, पहले लिख दो 2 4 6 8 10, हमने एलिमेंट्स ऑफ बी लिख दिए। अब आप एलिमेंट्स ऑफ सी देखो, 2 लिख चुके हम, 3 नहीं लिखा है लिख लीजिए, 4 लिख चुके, 5 नहीं लिखा है लिख लीजिए, 7 नहीं लिखा है, ये क्या आ गया बी यूनियन सी। आप लोग क्या करोगे, अब ए के साथ यूनियन करोगे, बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन। तो पहले ए के एलिमेंट्स सारे लिख दीजिए, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब इसके यूनियन 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 लिख दो, 8 लिख दो, 10 लिख दो, 3 हम लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, तो 7 लिख दो। तो आप लोग देखो ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी इसकी फॉलो करता है, ठीक है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी। देखो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होगा, ए और ए का यूनियन हम लोग देखें तो आप लोग देखो ए यूनियन ए, इट मींस कोई भी सेम सेट का यूनियन करोगे तो सेम आएगा। बिल्कुल वही बताया है कि अगर आपको पता है ए का ए के साथ करेंगे तो अपने को पता है एलिमेंट्स रिपीट तो करने नहीं है, तो ए का ये एलिमेंट्स आ गया, तो बड़ा सिंपल, इसको करवाने की जरूरत भी नहीं है कि टू जो सेम एलिमेंट्स का यूनियन सेम ही आएगा। फिर क्या आएगा, ए यूनियन 5 इज इक्वल टू, बिल्कुल है, आसान है। मान लीजिए आपके पास ए है 1 2 3 4 5, दूसरे में कोई एलिमेंट्स नहीं है, मान लीजिए डी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, सिर्फ 5 है। तो अगर आपको ए यूनियन डी निकालना हो तो सबसे पहले आप किसका लिखोगे, ए का, किसका लिखोगे, ए का। तो ए का है क्या है 1 2 3 4 5, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 5 मींस नो एलिमेंट्स। तो आपको पता है ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इक्वल टू किसके, ए के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर डी क्या था, डी 5 तो है। तो ये भी बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सेट का यूनियन अगर हम जिसमें कोई भी एलिमेंट्स 5 हो, नो एलिमेंट्स होता है, 5 मींस एम्प्टी सेट होता है, तो यहाँ से ए के इक्वल आएगा। उसके बाद ए यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है। तो आप लोग ध्यान रखिए, यूनियन अगर हम 2 सेट्स का करते हैं और दोनों सेट्स के अंदर क्या है, एक सेट दूसरे का सबसेट हो और जो ग्रेटर सेट आएगा उसी को लिखेंगे हमेशा। आपको पता है ए यूनियन 5 में ग्रेटर सेट ए होता है, 5 में तो कोई है ही नहीं। अब आपको पता है सबसे बड़ा सेट हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यूनिवर्सल होता है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो यहां से आप लोग क्या देखोगे कि ग्रेटर इन दोनों में सेट यूनिवर्सल होता है, तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आपके पास वो 6th प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए ए प्रॉपर सेट या फिर सबसेट बी का,
ए प्रॉपर सेट बी का है, इट मींस ए सेट, ये आपको डेफिनेशन हमने बताई थी इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर सबसेट और प्रॉपर सेट के अंदर, कि जब ए के ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी में बिलोंग करते हैं तो साफ समझ में आता है बी रहेगा वो ग्रेटेस्ट सेट रहेगा ना, बी ग्रेटेस्ट सेट। तो अगर हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो किसके को आएगा, ग्रेटेस्ट सेट के को, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, बी, तो ये आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसकी जगह ये होता, मान लीजिए बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए यूनियन बी किसके कहलाता, ग्रेटेस्ट सेट। अब की बार ए है तो किसके कहलाता, ए के। तो इस प्रकार ये भी प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखना कि सबसेट का मतलब देखो कोई भी सेट सबसेट होता है, इट मींस है कि ए के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। तो ये ध्यान रखना ईच सेट यूनियन का हमेशा सबसेट होता है, जैसे ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि पता है ए यूनियन बी में ए भी कंटेन करता है बी भी कंटेन करता है, तो सीधी सी बात है बी इसमें कंटेन कर रहा है, तो बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी है और ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो कोई भी दो एलिमेंट्स ए और बी का यूनियन आप करते हो तो ए यूनियन बी इक्वल टू फाई है। अगर इन दोनों के किसी भी दो सेट्स के यूनियन में अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो वहां पर क्या कंडीशन होगी, ए भी फाई होगा, ए में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा और बी भी क्या होगा, फाई। तो इस टाइप से आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज करोगे। आप इसका वेन डायग्राम्स वगैरह मैं एक साथ सारे वेन डायग्राम करवाऊंगा। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता क्या है, तो आपके पास देखिए मान लीजिए ए एंड बी आर टू सेट गिवन सेट्स है, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। देखो इंटरसेक्शन मींस होता है कि दोनों को क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे हम इसके अंदर, क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स। कोई भी टू सेट्स है उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हम लिखेंगे। तो क्या रहेगी डेफिनेशन, जो बोथ ए एंड बी में बिलोंग करेंगी, कि देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। जो ए में भी बिलोंग करे और बी में, इट मींस दोनों सेट्स के अंदर जो बिलोंग्स करेगा वो हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, ये साइन रहेगा हमारा इंटरसेक्शन का। इसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी, और जो इसके अंदर हम लिखेंगे इसका सिंबल क्या है, ये है इस प्रकार, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये स्टैंड करता है इंटरसेक्शन को। अब आप लोग देखिए इस टाइप से हम कैसे लिखें, मान लो ए इंटरसेक्शन बी है, अगर इसमें x बिलोंग करता है तो x की कंडीशन क्या होगी कि x a में भी बिलोंग करेगा और x b में भी बिलोंग करेगा। जब दोनों में बिलोंग करेगा वही एलिमेंट्स हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखेंगे। अब देखो एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं यहां से, मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट्स है। आप लोग देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में है, आप लोग कॉमन एलिमेंट्स पता है आप लोगों ने, देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें जो दोनों में मिल रहे हो, 1 नहीं है, 2 दोनों में कॉमन है, और कौन सा कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और कोई एलिमेंट्स दोनों में कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा है, जो कॉमन एलिमेंट्स जो बोथ सेट्स के अंदर होंगे वो जब हम लिखते हैं वो क्या रहेगा, इंटरसेक्शन रहेगा। तो ए इंटरसेक्शन भी आप इजीली निकाल सकते हो, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद देखो इसकी प्रॉपर्टी, जो इंटरसेक्शन की जो हमारी प्रॉपर्टी है, पहले मैंने यूनियन की लिखी थी, अब प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की। हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, देखो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारे पास यूनियन में अप्लाई हुई थी वो सारी की सारी इंटरसेक्शन में रहेंगी। हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, यूनियन के प्लेस पे इंटरसेक्शन आएगा, कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, बी इंटरसेक्शन ए की। तो आपको ये मैंने पहले भी सोल्व करा था, बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले बी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इसमें है इसमें भी है, 4 इसमें है इसमें भी है, और कोई कॉमन नहीं है, दोनों इक्वल रहेंगे। बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है ये भी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए अगर 3 सेट्स है ए बी एंड सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सेकंड प्रॉपर्टी हम कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी कि सेम एलिमेंट्स का, देखो सेम एलिमेंट्स रहेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन सेम सेट आएगा, सेट ए रहेगा।
उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन फाई। याद रहे जो हमारे पास यूनियन में होता है लार्जेस्ट सेट ग्रेटेस्ट सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन में हमारा होता है स्मॉलेस्ट सेट लिखेंगे। आपको पता है ए और इंटरसेक्शन फाई दोनों में, इसमें तो एलिमेंट्स है बट इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो कॉमन तो कोई भी नहीं हुआ दोनों में, तो कॉमन नहीं हुआ, इट मींस क्या आएगा फाई स्मॉलेस्ट सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, देखो आपको करवा भी देता हूं, मान लीजिए ए है यूनिवर्सल सेट में है 1 2 3 अप टू 10 तक एलिमेंट्स है। आपको निकालना है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। आप बताओ ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन, तो कंबाइन करके लिखो, देखो दोनों में ये 1 2 3 4 5 और उसके बाद इसमें और नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये ए के ही तो इक्वल है कि नहीं। तो यहां से ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल आएगा, ए के, याद रहे। और इसमें क्या रहेगा 6 प्रॉपर्टी में कि जब ए प्रॉपर सेट बी का है तो पता है स्मॉलेस्ट सेट इसमें ए है तो हमेशा स्मॉलेस्ट सेट लिखेंगे, तो ए यूनियन नहीं सॉरी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए स्मॉलेस्ट सेट क्या है मेरे पास, ए रहेगा। समझ गए ना, यूनियन में क्या था ग्रेटेस्ट सेट आएगा, इसमें स्मॉलेस्ट आएगा। उसके बाद देखो ए उसमें क्या था, इसमें उल्टा रहेगा कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि दोनों कभी भी इंटरसेक्शन रहेगा टू सेट्स का, वो जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो कोई भी एक सिंगल सेट के ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का रहेगा, याद रखेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की वजह डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, पर सीधा समझ लो कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है, मैं बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट। अब देखो डिसजॉइंट सेट होता क्या है कि अगर मेरे पास इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, अगर टू सेट्स का अगर इंटरसेक्शन हम फाइंड करें जब कोई भी एलिमेंट उनके अंदर कॉमन ना रहे, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, तो कोई भी एलिमेंट्स ए एंड बी के अंदर जब कॉमन नहीं रहेगा तो उसको उन सेट्स को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ए कोई सेट है जिसमें है 1 3 5 है और एक दूसरा सेट बी है जिसमें है 2 4 6 है। अगर आप लोग देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आप लोग देखो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो इट मीन इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। तो जब हमारे पास नो कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो। उसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहले हमने कंसीडर किया लेट ए बी एनी सेट एंड यू है, ये है क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यू को हम यहाँ पर क्या डिनोट किया, यूनिवर्सल सेट क्या है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय, कॉम्प्लीमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर डैश लगा देते हैं या ए के ऊपर सी लिख देते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, कि इनको पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर बी पे लग रहा हो तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहेंगे, क्लियर। और ये डिफाइन कैसे करेंगे कि इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑल द एलिमेंट्स, ये भी सही है, ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट डू नॉट इन ए। जो किसमें बिलोंग करे, यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेगा बट किसमें बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, ए में नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ए कोई सेट है मेरे पास 1 3 5 यही है एंड बी सेट आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 ये सेट दे रखा है, क्लियर। तो आप लोगों को अगर ये यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया हमने ये, या आप बी कर लीजिए कोई दिक्कत भी नहीं है। एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 ये यूनिवर्सल सेट है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना है कि यूनिवर्सल के सेट्स के सभी एलिमेंट्स लिख दो। आप यूनिवर्सल सेट्स के सभी एलिमेंट्स लिख दो, क्या डिलीट कर दो उसमें से, ए वाले एलिमेंट्स। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स डिलीट करना है, तो देखो ए के एलिमेंट 1 3 5 हटा दोगे, क्या बच गया 2 4 6 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आया।
जिसका भी कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से डिलीट करेंगे। अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल में से डिलीट कर देंगे, मींस 1 2 3 4 5 डिलीट करो तो सिर्फ क्या आएगा 6 7 आएगा। तो इस टाइप से आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट करे हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। आप लोग देख सकते हो, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आप करके देखिए, बोलो ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है 1 3 5, कॉम्प्लीमेंट्स में 2 4 6 7 है ना। अब आप लोग देखो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है क्या, देखो 1 2 3 4 to 7 तक है, 1 2 3 4 ऑल एलिमेंट्स इसके इक्वल है, यूनिवर्सल के इक्वल है, तो पहली प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद अगर आप इंटरसेक्शन करते हो इसका, देखो आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो किसके इक्वल आएगा 5 के, तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद कभी भी आप 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे, इट मींस 5 का मींस होता है कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट जब यूनिवर्सल में से हटाओगे, मान लो कोई 5 है इसमें से हटाओगे तो कॉम्प्लीमेंट इसके यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो 5 जब हटाओगे तो 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो यूनिवर्सल के एलिमेंट सीधे वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ। इसी प्रकार यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो सिर्फ क्या आएगा 5। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ। कोई भी सेट का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करते हो, जैसे मान लीजिए ए है, मान लो आप ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यूनिवर्सल सेट में ये हटा दो तो क्या बचेगा, ये हटाओगे 2 हट गया तो 1 बच गया, 3 बच गया, 4 हट गया, 5 बच गया और 7 भी बच गया, 7 भी हट गया तो 1 3 5 बच गया। बोलो डबल कॉम्प्लीमेंट किसके, ए के इक्वल है, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई, प्रॉपर्टी फिक्स्ड है। उसके बाद मैं दोनों की प्रॉपर्टी बताता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपके पास इंटरसेक्शन है तो आप लोग ये इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ अप्लाई करोगे, एक बार यही इंटरसेक्शन सी के साथ, अब बीच में साइन यूनियन है तो यहां पर क्या रखोगे यूनियन। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर आपके पास यहां यूनियन है तो अगर बाहर ब्रैकेट से बाहर यूनियन है तो ए का यूनियन बी के साथ लेंगे, ए का यूनियन सी के साथ लेंगे, बीच में क्या है इंटरसेक्शन है तो यहां पर क्या लगाएंगे इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टी किसकी, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की। ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टी है हमारी। उसके बाद हम अगली जो हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी वो डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस की करेंगे। उसके बाद है डिफरेंस ऑफ ए सेट। सेट्स का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स। अगर आपके पास 2 सेट ए एंड बी गिवन है तो डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज डिफाइन कैसे करेंगे हम कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए बट नॉट इन बी। मतलब ए डिफरेंस बी में क्या रहेगा, उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो ए में तो बिलोंग करते हैं बट किस में नहीं करेंगे, वो बी में नहीं करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको इसमें पहले नोटेशन इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिफरेंस का मतलब माइनस के साइन से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय a माइनस b, और इसको पढ़ेंगे क्या, इज रेड एज a डिफरेंस b पढ़ेंगे। तो जैसे मेरे पास कोई a सेट है, a सेट है 1 2 3 4 एंड b सेट आपके पास गिवन है 2 4 6 8, यही गिवन है। अगर आपको ये निकालना हो a डिफरेंस b, क्या निकालना हो a डिफरेंस b, तो आपको a के एलिमेंट्स लिखने हैं बट उसमें से b के एलिमेंट्स कोई भी ना हो, मतलब b के एलिमेंट हटा दो। बताओ a 1 है, यहाँ पर 2b में बिलोंग करता है, नहीं लिखेंगे, 3b में करता है, नहीं करता तो लिख दो, 4 करता है, नहीं लिखेंगे। समझ में आया डिफरेंस, मतलब सिर्फ a के एलिमेंट्स लिखेंगे, इसमें से b के डिलीट करोगे तो b के देखो 2 इससे हटा दिया, 4 हटा दिया तो 1 3 बच गया। अगर मैं आपको कहूं कि आपको निकालना है b डिफरेंस a, तो आप लोग जो पहले सेट हो गए उसके एलिमेंट्स लिखोगे, b के एलिमेंट्स लिख दो बट उसमें क्या डिलीट करोगे, a वाले। तो देखो 2 इसमें है, डिलीट, यहां से 2 डिलीट हो गया, 4 डिलीट हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया 6 एंड 8।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी डिफरेंस ए एंड ए डिफरेंस बी। तो आपको समझ में आया होगा। और डेफिनेशंस की बात करें कि ए डिफरेंस बी, अगर हम इसमें x एलिमेंट्स कोई बिलोंग कर रहा है तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, तो x a में तो करेगा बट इसमें नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर आप b डिफरेंस a लिखते हो इट मींस क्या है, अगर इसमें एलिमेंट्स x ले रहे हो तो क्या रहेगा, x b में करेगा, x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a रहेगा। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा b डिफरेंस। अब अगला आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, जो डेल का जो साइन होता है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि उन सभी सेट्स का यूनियन जो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए में बिलोंग करते हैं। तो यूनियन देखो, मान लीजिए आपके पास यही है, मान लो a है, a 1 2 3 4, b है 2 4 6 8। अगर आप इसका आपको निकालना है a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b, तो आपको a डिफरेंस b निकाल लेना है, निकाल लिया 1 3 आएगा। आपको b डिफरेंस a निकाल लेना है, इनको कंबाइन करके यूनियन करके लिख दो 1 3 6 8। तो जो कॉम्बिनेशन जो यूनियन है किसका, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का, वही क्या रहेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। और डेफिनेशन की बात करें ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो अगर इसमें एलिमेंट्स x बिलोंग करते हैं तो x की कंडीशन क्या रहेगी, जो यूनियन के दोनों में x बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी यूनियन। देखो आप याद रखना कि यूनियन आपके पास जब भी आता है तो उसको और से लिखते हैं या और से, और जब भी आपके पास इंटरसेक्शन आएगा याद रखेंगे इंटरसेक्शन को हमेशा एंड से, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। और मींस होता है, ये भी हो सकता है, दोनों के अंदर नेसेसरी नहीं होती, दोनों क्या है हमारे पास जो कंडीशंस रहेंगी दोनों में बिलोंग कर सकते हैं, दोनों में एक में से। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए डिफरेंस बी यूनियन को और से x बिलोंग्स टू बी डिफरेंस ए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन कभी नहीं आएगा इसमें, कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई है सेट से रिलेटेड, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स जो मैंने बताई है, इससे रिलेटेड हमारे चैप्टर में क्वेश्चंस भी आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं जो इसी के अंदर छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है वेन डायग्राम का। तो आइए हम देखते हैं वेन डायग्राम करते हैं। देखो वेन डायग्राम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखो वेन डायग्राम्स के अंदर क्या है, हम डायग्राम्स के थ्रू जो हमारे पास जितने भी मैंने आपको बताया यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सबसेट, प्रॉपर सेट, सब किस टाइप से करते हैं आप बोलोगे। अगर आपके पास मान लीजिए कि ये मेरे पास दे रखा है ए प्रॉपर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, आपके पास ये सिंपल सी बात है, तो आप इसको वेन डायग्राम से करते हो। तो मैं सेट को सर्कल से डिनोट कर रहा हूं और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट कर रहा हूं। तो आप लोग देखिएगा जो फर्स्ट इसका है, तो मान लीजिए मेरे पास ये देखिएगा इधर इसके अंदर कि यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है, और इसके अंदर ये है ए है। तो आपको पता है क्या होता है वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट इसके अंदर, कि जब ए प्रॉपर सेट यूनिवर्सल सेट का है या ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, तो उसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, कि इसका मींस ये कि ए कंटेन यूनिवर्सल में कर रहा है तो ए के अंदर लिखा जाएगा। या फिर आपके पास ये आ जाए कि भाई ए सबसेट ऑफ बी, ए बी में कंटेन कर रहा है, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, सॉरी ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, या सबसेट भी लिख सकते हो कि मींस है, तो इसका मींस बी है वो बाहर आएगा और ए इसके अंदर आएगा। बड़ा सिंपल है, साफ पता लग रहा है। या फिर आपके पास आ जाए बी सबसेट ऑफ ए आता है आपके पास, तो अब ग्रेटर सेट ए हुआ तो ए तो बाहर आएगा, इसके अंदर आएगा बी। तो ये सिंपल टर्म्स है जो हम आपको बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखें इसी के अंदर, ये तो मैंने सबसेट्स के बारे में बताया है। अगर मान लीजिए आपको दूसरा अगर आपको करना हो क्या करना हो, कॉम्प्लीमेंट करना हो, क्या करना हो, कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम बनाना हो तो आपको पता है, मान लीजिए ये कोई यूनिवर्सल सेट है, सेट है यूनिवर्सल सेट है, ये यू यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट
उसके बाद आप लोग देखिए, देखो ए कॉम्प्लीमेंट है, यहां से ये मेरे पास ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया, जो खाली हिस्सा बच गया, ये ए को छोड़ के जो भाग आता है, ये जो मेरे पास है ये सारा का सारा क्या है, इसको छोड़ के ए सेट को छोड़ के जो बच रहा है ये सारा का सारा क्या है, ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट। समझ गई बात, कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मैं पूछेगा, आपको बताता हूं ए यूनियन बी, तो आप देखो यूनियन का थर्ड है, यूनियन का हम कैसे करेंगे। यूनियन जब भी आए, मान लीजिए आपके पास ये सेट ए है और ये सेट मेरे पास बी है, तो मैं यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बताऊंगा। यूनियन और इंटरसेक्शन इसमें होता क्या है, कंप्लीट जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड सब बताते हैं। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन, तो यूनियन क्या रहेगा, जो मेरे पास क्या रहेगा, कंप्लीट जो ये है ए और बी को कंबाइन करें हम, ये सारा इसके अंदर ये भी आ जाएंगे, तो ये सारा का सारा जो पूरा जो सेट है ये कंप्लीट क्या है, ये होगा ए यूनियन बी रहेगा। क्लियर, समझ गए। अगर मैं कहूं आपको कि यहां से इसको देखें, ये ए है ये बी है, तो जो ये वाला पार्ट रहेगा, कौन से वाला, ये वाला जो पार्ट है कॉमन पार्ट, ये क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा सिंपल है, यहां से ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। उसके बाद आप लोग देखिएगा, जैसे मेरे पास ये दे रखा है, आपको कंप्लीट टर्म्स करवाएंगे इसके अंदर, ये ए है ये बी है, तो आपको पता है जो ये पार्ट है कौन सा, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये जो पार्ट है ये क्या रहेगा, ए डिफरेंस बी। मतलब इसके अंदर ओनली ए है, बी का कोई पार्ट कंटेन नहीं है, ए डिफरेंस बी है। इस चीज को अपन एक बात और भी बोल देते हैं, ओनली ए, सिर्फ ए पार्ट है। और जो राइट साइड में उधर जो ये बच रहा है, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट, ये जो पार्ट है मेरे पास, ये वाला पार्ट, ये होगा बी डिफरेंस ए, या इसको अपन बोल सकते हैं ओनली बी। इसके अंदर ए का कोई हिस्सा नहीं है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपके पास और भी आ जाए, क्या आ जाए आपके पास, ये आता है यहां से फोर्थ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट आए तो आपको यूनिवर्सल सेट आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है ये और ये ए है ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो आपको पता है ए यूनियन बी तो होता है ये, इस वाले पार्ट को छोड़ दो, आपके पास जो बचता है ये रेड मार्क जितना भी मैंने किया है, यहां से ये सारा का सारा जो पार्ट है ये कंप्लीट, ये वाला पार्ट, ये सारा क्या है, ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो डी मॉर्गन थ्योरम आपको बताता हूं, ये मेरे पास यहां से जो एक फॉर्म है, इसके अंदर हम लोग अगर फॉर्म की डिस्कस करें तो आप लोगों को यहां से मैं फॉर्म बताता हूं। इसमें ये डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। दूसरा, अगर आपके पास आए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। याद रहे ये बात, अगर आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बनेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन में बन जाएगा। ये आपके पास रिजल्ट है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का सेम आएगा। फोर्थ मेरे पास है, मान लीजिए मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, या फिर आपको पता है किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, इसको बनाना हो आपको तो क्या आएगा, आपको सीधा इसमें पता है, यहां से ये जो हम देखे ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, यहां से ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो आपको पता है जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इसको डिलीट करो आप, तो आपके पास जो कंप्लीट बच रहा है ये सारा पार्ट, इसको ये सारा याद है, इसके अंदर सिर्फ पार्ट कौन सा छोड़ना है आपको, यहां से ये भी कंप्लीट पार्ट आ जाता है इसमें, जितना सारा सिर्फ इस वाले पार्ट को, किसको छोड़ के, जो ये बीच में दिख रहा है इस पार्ट को छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ के
जो सारा पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये सारा ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको डिफरेंस का भी पता लग गया, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, इनसे रिलेटेड सभी टर्म्स को आपको पता लग गई है किस टाइप से हम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से अगर आते हैं तो इस टाइप से करेंगे। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देखिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।